तो अपनी 7वीं क्लास है आज, सेशन नंबर 7, जो डेरिवेटिव के ऊपर कि डेरिवेटिव है क्या। डेरिवेटिव एक ऐसी चीज है कि जो पहले जो लोग थे, जैसा खेतियों के अंदर ये होता था, खेत के अंदर माल निकलता था और माल को खेत में खड़ा माल वो बेच देते थे। तो सबसे ज्यादा चलता था उसके अंदर गन्ना। तो गन्ने की जो मिल, जो शुगर मिल वाले जो लोग रहते हैं, वो शुगर मिल के जो मालक वो जाते थे और पूरे खेत का कितना एकड़ है उसका उनसे सौदा करते थे, क्योंकि कभी भाव बढ़ जाता था, कभी भाव कम हो जाता था। इसके लिए डेरिवेटिव वो टाइम से स्टार्ट हुआ था। तो डेरिवेटिव के अंदर असल में अगर गन्ने का भाव बढ़ गया, अगर या कपास का भाव बढ़ गया, तो गन्ने का भाव बढ़ने की वजह से शक्कर का भाव बढ़ता था, ज्यादा बढ़ जाता था। वैसे कपास का भाव अगर बढ़ गया तो कपड़े का भाव बढ़ जाता था। तो लोग क्या करते थे, पहले के व्यापारी लोग, वो सामने वाले के खेत में जाते थे और डायरेक्ट उसको उसके साथ में सौदा कर लेते थे कि भाई तेरा कपास मैं 50 रुपए के भाव से लूंगा या 500 रुपए क्विंटल लूंगा, बरोबर। वैसी गन्ने का भी भाव होता था क्विंटल के हिसाब से, 1000 रुपए क्विंटल, 500 रुपए क्विंटल, जैसे गन्ने की साइज है उस तरीके से उसका भाव होता था। तो उसको कुछ टाइम के बाद में उसको डेरिवेटिव के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग करके लेके आ गए उसको। तो अभी यहाँ पर मैं अगर किसी कंपनी का ये डालूंगा और यहाँ पर ओपन करूंगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पर देखिए सब कंपनी आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं सिर्फ निफ्टी फ्यूचर देखता हूँ या एफएनओ के स्टॉक देखता हूँ जिसके अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए निफ्टी फ्यूचर देख रहा हूं मैं इसके अंदर कि उसके अंदर क्या ट्रेड होता है। तो निफ्टी फ्यूचर के अंदर दिख रहा है, मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग देखना है इसके अंदर। तो मैं यहां पर लेता हूं, इन्फोसिस लेता हूं। क्या बात है। देखिए इन्फोसिस का जो आज का स्पॉट का जो रेट है, वो यहाँ पर सारे रेट वगैरह सब बताएगा। ट्रेड वॉल्यूम कितना है, क्या है, वैल्यू कितनी है। आज 1269 रुपए का भाव था उसका। और उसको मैं 1400, सॉरी 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 सॉरी, क्लोजिंग प्राइस उसकी थी 1472 रुपए की। और उसको डेरिवेटिव के अंदर 1471 रुपए की, सॉरी, बरोबर। अब उसको अगर मैं डेरिवेटिव के अंदर देखूंगा, जिसको उसका ये बोला जाता है कि मैं फ्यूचर और उसकी एक्सपायरी डेट 30 मई की सिलेक्ट करूंगा मैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर 30 मई की डेट के ऊपर इसके ऊपर क्या रेट लग रहा है, इसकी बोली क्या लग रही है कि इसके अंदर जो ट्रेड वॉल्यूम कितना है और फ्यूचर के अंदर इसको कितने में लोग, इसका जो एक क्वांटिटी जो है वो 400 की क्वांटिटी है। इसके अंदर लॉट के अंदर खरीदी होता है स्टॉक, और इसको जो मार्जिन देना पड़ता है अपने को, जैसा तुम अगर कैश के अंदर 400 स्टॉक खरीदेंगे, कैश के अंदर 400 स्टॉक खरीदेंगे तो तुमको कितना पैसा लगेगा 400 स्टॉक खरीदने को, मारो टोटल कोई। मारे भाई, टोटल मारे किसी ने? 5,88,800 समझो वही जी 6 लाख तक। जी जी। और डेरिवेटिव के अंदर अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते, 30 मई का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो,
कॉल भी हो सकता है और पुट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अभी ये इसकी स्पॉट की प्राइस है। अब मेरे को सिर्फ इसको यहाँ पर जाना है, फ्यूचर करना है। फ्यूचर मई महीने का फ्यूचर अगर मैं देखता हूँ इसका, तो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 1473 रुपए के भाव का। अब अगर मेरे को यहाँ पर इसको बाय करना है तो मेरे को इसकी 400 क्वांटिटी लेना पड़ेगी। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी लिख के आ रहा है लॉट के अंदर। इसको मैं लिमिट में भी ले सकता, नॉर्मल में भी ले सकता हूँ, और ट्रेडिंग करूंगा तो देखो उसके लिए मेरे को मार्जिन चाहिए इसका 1,03,590 रुपया। इसके लिए लोग डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं, अपने लिए नहीं है, अपने शरिया के हिसाब से अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही है, मतलब लोग इसके अंदर बाय सेल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मेरे को सेल करना है तो इसको मैं सेल भी कर सकता हूँ। 1,03,000 रुपये लगेंगे मेरे को, और जो भी यहाँ से माइनस होगा, जैसा 1473 की चीज है, ये 1450 रुपये हो जाएगा, तो उतने पैसे मेरे यहाँ से माइनस हो जाएंगे। और अपनों को इसको ट्रैक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन करते कैश में खरीदी, और कैश में जब खरीदी करते हैं ना स्टॉक को, तो उसके अंदर चेंजिंग ओवाई देखना जरूरी है। CH स्टॉक के अंदर चेंजिंग ओवाई देखना अपना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग हो रहा है, उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टॉक के चांसेस है बढ़ने के। अब मैं अगर डेरिवेटिव का कोई स्टॉक परचेस कर रहा हूं, अब इसके अंदर 100 डेरिवेटिव के अंदर 182 शेयर है। 182 के अंदर से अगर मैं डेरिवेटिव के कोई शेयर परचेस कर ले रहा हूं, जैसा आइडिया वोडाफोन भी उसके अंदर आता है, अब तो मैं अगर कुछ उसके अंदर स्टॉक परचेस कर ले रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं उसके अंदर रुक जाऊं, हो सकता है जाम हो जाऊं, क्योंकि स्टॉक चलते नहीं स्पीड के अंदर, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर उसका सपोर्ट और ये जोन बना हुआ रहता है उसका। जैसा ये सन फार्मा है, यहाँ पर भी इन्फोसिस लेते हैं अपन। इसके सपोर्ट जोन बने, देखो ये इसका नीचे का जो लेवल है 1500 रुपए का लेवल है इन्फोसिस का, और इसके अंदर दो एक हो रही है, एक सपोर्ट लेवल है। अपन अगर कॉल को देखेंगे तो ये रजिस्टर है दोनों भी, और सपोर्ट है 1440 रुपए का, बरोबर। के इधर ये साइड के अंदर नीचे ऊपर लेके जाने के लिए इंटरेस्टेड है पुट साइड वाले, और ये लोग इसके ऊपर नहीं जाने देना चाहते इसको। इसका इसका दो ऐसा भी मतलब निकाल सकते हैं अपन, बरोबर। और यहाँ पर भी उसके अंदर तुम्हारे को देखो करोड़ों के अंदर ओआई चेंजेस दिखेंगे यहाँ पर।
जब रेड बनता है इसके अंदर, ग्रीन बनता है तो चांसेस बढ़ जाते ऊपर जाने के, रेड बनता है तो चांसेस बन जाते नीचे आने के। देखो यहाँ पे रेड बना, नीचे आ गया, ग्रीन बना तो चांसेस बढ़ जाते ऊपर जाने के। जब जब तुम इस तरीके से देखेंगे स्टॉक को ऊपर जाते देखेंगे। देखो तो एक एरिया के अंदर ही चलती है स्टॉक, जितने भी डेरिवेटिव के स्टॉक जो भी रहते हैं वो एक एरिया में चलते हैं। तो आप लोग भी जब भी कोई डेरिवेटिव वाला स्टॉक अगर देख रहे हैं तो तुम सबसे पहले उसके अंदर जाना। जैसा कोई मैं स्टॉक परचेस कर रहा हूँ, समझ लो अभी सन फार्मा है, ये इन्फोसिस है, तो मेरे को यहाँ पर देता है, देखो इसके अंदर फ्यूचर देता है, तो मेरे को इसमें देखना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर क्या है ना। ये स्टॉक अगर फ्यूचर वाला है तो इसका मेरे को ओआई देखना जरूरी है। अगर ये स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी काम करता है, ऑप्शन चेन भी होगा इसका, तो देखो इसके अंदर ऑप्शन चेन भी देखना तुम्हारे को जरूरी है, क्योंकि ये इसकी एक्सपायरी रहती मंथली, हर महीने का आखिरी थर्सडे। जैसा ये महीने का आखिरी थर्सडे कब है, 30 तारीख को, थर्सडे यानी जुमेरात, आखिरी जुमेरात को, है ना। महीने के आखिरी जुमेरात के रोज इनकी एक्सपायरी रहती है। तो अपने को अगर कोई स्टॉक के अंदर डेरिवेटिव का स्टॉक तुम बाय कर रहे तो उसके अंदर तुम लोगों को ये चीज देखना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले सिप्ला के ऊपर बात किए थे, कि ये इसका जो सपोर्ट और रजिस्टेंस वाला जो एरिया है, मैंने उस रोज भी बताया था सपोर्ट रजिस्टेंस वाला एरिया इसका, कि इसका सपोर्ट रजिस्टेंस वाला एरिया, भाई माइक बंद कर लो, कि सपोर्ट रजिस्टेंस वाला एरिया कहाँ है इसका। तो मैंने बताया, क्या करते यार ऐसा। कि 1500 रुपए का इसका रजिस्टर है, मैंने उस वीडियो के अंदर भी बात किया था इसके ऊपर। और नीचे का जो रजिस्टर है इसका 1400 रुपए का है, अपना सपोर्ट वाला एरिया। तो देखो ये स्टॉक जब से वो एरिया के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, आ गया यहाँ पर बरोबर। देखो 1500 रुपए टच करके वहां से वापस आ गया ये स्टॉक। और अपनों ने शायद यहाँ पर बात किए थे 1447 रुपए चल रहे थे इसका, कि इसका रजिस्टर ये क्लियर करने जाएगा। मतलब अगर मेरे को पहले ही पता चल जा रहा है इसके अंदर ओआई चेन देख, फ्यूचर या ऑप्शन चेन देख के कि ये स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ उसके अंदर। जब मैंने बताया था इसके अंदर, देखो इसके अंदर 8,30,000 का ओआई इधर है और इधर कम था, और इधर जो था ऊपर, तो ऊपर बना था यहाँ पर 3,98,000, अब 1,600 के ऊपर है ना। तो चांसेस बढ़ जाते हैं स्टॉक के ऊपर चलने के। पर अब इसकी मंथली एक्सपायरी के बाद में मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अपने इस पे ये स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, समझ गए। और डेरिवेटिव के बारे में अगर और इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो तुम डेरिवेटिव कैसा काम करता, क्या काम करता, क्यों आया था, क्या आया था, गूगल के ऊपर डेरिवेटिव डालो, उसके ऊपर सब मिल जाएगा। इसको कैसा ट्रेड करते, क्या करते, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने लिए जायज है नहीं, इसके लिए मैं उसके अंदर जाऊंगा नहीं वो चीजों के अंदर, ठीक है। पर मेरे को अगर डेरिवेटिव का कोई स्टॉक देख रहा हूं मैं, तो वो कंपनी को मेरे को इसके अंदर देखना जरूरी है कि इसका स्पॉट का प्राइस चल रहा है 1490 का, बरोबर, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जुलाई महीने का 1500 रुपए के भाव में, 1509 रुपए के भाव में। कि ये इनका बोलना है कि भाई 1509 जाएगा, तो मैं यहां पर से बाय कर दूंगा कि 1509 नहीं जाएगा, या 1509 से नीचे आएगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा तो मैं सेल कर दूंगा।
अब जैसा मैं, अगर कोई चीज स्टॉक गिर रहा है, समझ लो सन फार्मा गिर रहा है इतने दिनों से, तो सन फार्मा का मैं फ्यूचर देखूंगा तो फ्यूचर इसके अंदर क्या दिख रहा है मेरे को, देखो तुम इसके अंदर ये यहाँ पर बोली लगा रहे 1516 रुपए की। मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, स्पॉट प्राइस उसका 1495 रुपए का स्पॉट प्राइस है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट है 1498 रुपए का। अब जिसने भी इसका कॉन्ट्रैक्ट ये महीना स्टार्ट हुआ था जब लिया होगा, तो आज वो 12% के प्रॉफिट में, ये जिसने यहाँ पर लिया होगा उसको 80% के प्रॉफिट के अंदर है। इसका सॉरी ओआई चेंज हो रहा है 80% का, है ना। तो इसके अंदर तुम इसको यहां से भी देख सकते, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टॉक के अंदर सपोर्ट रजिस्टेंस का प्लॉट हो रहे, तुम उसके हिसाब से भी देख सकते हैं स्टॉक को कि इसके अंदर सपोर्ट का बन रहा है, रेजिस्टेंस का बन रहा है। तो अब इसका सपोर्ट देखिए, ये 1490 के ऊपर खड़ा है स्टॉक, और इसका सपोर्ट जोन है 5,21,000 का ओआई यहाँ पर है, इसके नीचे जाने नहीं देना चाहते। और दूसरा ओआई खड़ा है यहाँ पर 4,46,1450 के ऊपर, बरोबर। अगर इस यहाँ के लोग ज्यादा पावर लगाएंगे, अगर जैसा यहाँ पर 3,24,000 हो गया, मतलब ये नीचे और 80 तक लाना चाहते हैं इसको, है ना। देखो इसके अंदर चेंजिंग ओआई कितना है, ये आज का है चेंजिंग ओआई, मतलब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं सन फार्मा के नीचे जाने के, बरोबर। पर यहाँ पर बिल्टअप होने लगे इधर, ये साइड के अंदर बढ़ रहा है ओआई, तो तुम इसके अंदर कॉल पुट राइटिंग बोला जाएगा जिसको, तो इसके अंदर 156% बढ़ा है, तो इधर 300% बढ़ा है, तो चांसेस बढ़ गए इसके और नीचे जाने के, समझ रहे। तो स्टॉक को तुम ये नजरिए से देख सकते हैं कि भाई ये स्टॉक कहां तक जाएगा, इसका सपोर्ट रजिस्टेंस कहां तक ड्रॉ होगा। ओके भाई, डेरिवेटिव के बारे में समझ में आया मैंने क्या बताया? जी। एक क्वेश्चन है, जी वो आपने बोला कि अगर मंथ जी जैसे खत्म होगा तो उसके बारे में अपन फिर सोच सकते, वो क्या है? मंथ जैसा है इसका जो फ्यूचर के अंदर जो है ना, इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो एक्सपायरी होगा, इसका फ्यूचर का एक्सपायरी, इसका 3 एक्सपायरी होता है, बरोबर। हर एक महीने के अंदर एक एक महीने का फ्यूचर तुम खरीद सकते, इसका फ्यूचर है। इसको तुम फ्यूचर को, जैसा कोई स्टॉक को तुम शॉर्ट सेल कर सकते क्या? जैसा मेरे ये स्टॉक है, मेरे को दिख गया यहाँ से गिर रहा है, तो मैं इसको आज बेच दूंगा, इसको यहाँ पर से सेल कर दूंगा, बरोबर। तो मैं स्टॉक को यहाँ पे से अगर सेल कर रहा हूं, अगर मैं उसको सेल कर रहा हूं यहाँ से, देखिए मैं इसको फ्यूचर से चेंज करके इक्विटी के अंदर लेके जाता हूं सन फार्मा को। देखिए मेरे को जब दिख गए यहाँ से स्टॉक गिर रहा है 1500 रुपए के बाद से, तो मैं इसको अगर सेल करूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ कितना पैसा लग रहा है, 1495 रुपए के भाव में। पर मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ इसको। जिसको तुमने बहुत से सुने होंगे, शॉर्ट सेल हो रहा है, स्टॉक शॉर्ट सेल हो जा रहा है ना। सुने होंगे ना कि भाई किसी ने शॉर्ट सेल कर दिया, जिसको जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो शॉर्ट सेल कर देते, जैसा कि अभी अडानी के स्टॉक गिरे थे, है ना। 1400 जैसा 4000 का स्टॉक 1400 के ऊपर आ गया था, तो वो शॉर्ट सेल की वजह से गिरे थे कि उसको इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेल कर दिया था स्टॉक को, मतलब तुम्हारे पास में माल है ही नहीं, बरोबर। और तुम वो स्टॉक को फ्यूचर में जाके सेल कर सकते हैं, यहाँ पर फ्यूचर में जाके तुम उसको स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो ये 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सेल का, क्या भाई ये स्टॉक 1498 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं इसके लिए इसको सेल करूंगा यहां से, समझ रहे। इसको मैं सेल करूंगा, इसकी क्वांटिटी 350 यूनिट की क्वांटिटी है,
तो मैं इसको लिमिट लगा सकता हूँ, स्पॉट ये लगा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? अगर इसके जी ऊपर और कुछ देखना है तो इसके ऊपर जाके किसी फ्यूचर किस तरीके से काम करता है गूगल पे डालो, तो तुमको वहां पे मिल जाएंगे उसके आंसर। जी अशफाक भाई। मतलब इसके अंदर मैं शॉर्टकट एक चीज बताना चाहता था कि भाई अगर मेरे को डेरिवेटिव के स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है तो उसके लिए मेरे को उसका फ्यूचर और ऑप्शन देखना जरूरी है मेरे को, कि वो ऑप्शन के अंदर जब दिख रहा है मेरे को कि नीचे गिर रहा है और मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर खरीदू क्यों इसको ऊपर लेके जाने के लिए। समझ रहे? जैसा भी ये चार्ट यहाँ पर जो था इसका 23 अप्रैल का, 23 अप्रैल को यहाँ से और गिर गया, पर अगर यहाँ पर कोई नया बंदा रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे बाय पोजीशन आ गई भाई, दिख रही अपनी लाइन से बाय पोजीशन दिख रही इसमें ऊपर जाने की। जी उसने अभी RSI नहीं लगाया, तो खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा इसको? खरीदेगा। जैसा मैं जो इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बताता हूँ अवरली, भाई कौन अवरली सी स्ट्रैटेजी लाइन? RSI ऊपर, जी। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर देखूंगा कि भाई चल जाएगा यहाँ से, तो कोई नया बंदा बेचारा खरीद लेगा। पर जब मेरे को इसके अंदर जब मैं इसके ऑप्शन चेन में गया देखने के लिए, तो ऑप्शन चेन मेरे को दिखी खराब इसकी, कि यहाँ से तो ऑप्शन चेन के अंदर सेल दिख रहा है मेरे को, बरोबर। लोग इसके अंदर पुट अपने पुट बाय हो रहा है, कॉल सेल हो रहा है, बरोबर। तो क्या होगा, कॉल सेल हो रहा है मतलब गिरेगा स्टॉक, पुट सेल हो रहा है और कॉल बाय हो रहा है मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा। सीधा सीधा गणित है उसका। तो तुम लोग इस तरीके से भी मार्केट को देख सकते हो। मार्केट का यह नजरिया एक अलग ही नजरिया है। तो अगर मार्केट में मैं कैश के अंदर काम कर रहा हूं या जो भी इसके अंदर काम कर रहा हूं, तो मेरे को ये स्टॉक के अंदर, ये स्टॉकों के अंदर देखना जाना जरूरी है, बरोबर। और डेरिवेटिव के अंदर तुमने सुना होगा कि भाई बैन लग गया, तो बैन क्या चीज है, पता है ये चीजें जी किसी वो को? डेली डेली आता है कि आज ये स्टॉक FNO से बाहर है, आज ये 3 को बैंड किया। बरोबर, FNO में बैन हो गया ये स्टॉक, तो उसका जैसा ये 1400 रुपए का जो ये 1495 रुपए का स्टॉक है, अब इसके अंदर इसका मैं जब फ्यूचर ओपन करूंगा तो इसको यहाँ पर जो 80% पहुंचा है इसका OI, अशफाक भाई एक मिनट मेरी पहले पूरी बात करने दो। इसका OI 80% पहुंचा है। जब इसका OI 95% के ऊपर पहुंच जाएगा, जो स्पॉट वाला मई महीने का 95% के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसके ऊपर बैन लग जाएगा, बरोबर। कि इसके अंदर नया मैं जैसा किसी ने एक फ्यूचर बेचा है, किसी ने एक लॉट बेचा है, तो उसको एवरेज नहीं कर सकता वहां पर, मतलब बैन के अंदर वो ट्रेडिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा उसके अंदर। जैसा मैंने अगर मेरी पोजीशन बना के बैठा है तो मैं उसके अंदर से पोजीशन स्कोर अप कर सकता, बाहर निकल सकता हूं, पर मैं उसके अंदर नई पोजीशन नहीं बना सकता, क्योंकि उसको बैन में चले गया उसके अंदर। अब बैन में जब वापस रिटर्न बैन कब हटेगा, जब वो 20% के नीचे आ जाएगा स्टॉक, जो OI 20% के नीचे स्पॉट का मंथली का जो मंथ के अंदर चल रहा है स्टॉक, समझ गए कि वहां पर से उसको बैन में से निकलेगा, मतलब उसके अंदर नई पोजीशन बन सकती है। अब जब अगर इसके ऊपर बैन लग गया, यहाँ पर नई पोजीशन नहीं बना सकते अपन इसके अंदर, तो स्टॉक एक तो गिरेगा या तो एक जगह रुके रहेगा, पर वो जो कैश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड होते रहेगा, उसको कैश के अंदर और इसमें कोई लेना देना नहीं उसका। अब क्या होता है, कभी कभी कोई कोई स्टॉक एक दिन के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि यहां से ऊपर भागेगा, अब उसने शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठा है। जैसा इसके अंदर ये 1495, अब यहां पर जिसने बाय की पोजीशन लेके बैठा है तो वो उसका ये बनाएगा, इसके अंदर नीचे शॉर्ट की पोजीशन भी बनाएगा इसके अंदर, कि मैं नुकसान में ना जाऊं इसके अंदर,
तो इसके लिए शॉर्ट के पोजीशन, तो जब बेन में चले जाता है स्टॉक तो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते उसके अंदर उसके ऊपर बैन लगता है। बैन दूसरी कोई चीजों में रहता नहीं भाई। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें? जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन होगा इसके ऊपर तो बात करो। ये हो गया डेरिवेटिव का अपना क्लास खत्म। 2 क्वेश्चन थे। एक वो मेरा ऐसे, मतलब ये जो बैंड का था वो आज क्लियर हो गया कि ये ऐसे काम जी करता है। और एक जो आपने आरएसआई ओके। बताया, मतलब हम लोग अगर वो स्टॉक एफएनओ का है तो उसके अंदर जाके आरएसआई पे भी भरोसा नहीं है, तो उसके अंदर अगर पुट पे ऑप्शन है, आरएसआई 60 अबाव है, तो वहां पे अपन एंट्री नहीं बनाएंगे। बिल्कुल जी जी, सही है, क्लियर है। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? पूछो, फिर क्लास खत्म करेंगे। फिर अपना रोज का जो रिकाम में काम करते हैं वो रिकाम काम करते रहे। अशफाक भाई एक बात पूछूं? भाई ये ओआई क्या है? ओआई ये अभी अपन ओपन ने इंटरेस्ट। जो है ओपन इंटरेस्ट, इसके ऊपर तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जाए सीधा गूगल करो, गूगल पर तुम्हारे को मिल जाएंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, हेलो, जी पूछे। ये मैं ये कहता था अशफाक भाई कि वो आपने बोला ना ऑप्शन चेन किस तरह देखने का, उसका कोई वीडियो आपने बनाया है? वो तो जरा लिंक दो ने। अभी आगे भाई ऑप्शन चेन के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर जो है आगे एक क्लास है उसका, ऑप्शन के ऊपर। ठीक हाँ, है, मतलब उसको देखो किस उसका तरह क्लास देखने का वो मुझे चाह रहा है। अभी अपन अभी फ्यूचर के अंदर देख रहे थे, तो मैं सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा था। अभी अपना जो ऑप्शन के ऊपर जो क्लास है ना, देखिए कहाँ पर है ऑप्शन का क्लास। 10वीं 10th और 11 दोनों, है ना? हाँ, और 10th और 11 ओपन 11 इंटरेस्ट ओआई। ओ आई क्या चीज है उसके ऊपर वो क्लास है। तो इंशाल्लाह तुम्हारे जितने जो सवालात है भाई, वो सारे सवाल जो एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। बरोबर। जी जी भाई ऑप्शन जायज नहीं है, हम लोग करते नहीं हैं, खाली ये सीखने के लिए बताया जी, जा रहा है। जायज नहीं है वो अपन करते नहीं है, पर मैं इसको बताने की वजह ये है, ये चीजों को बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर तुम कैश के अंदर भी काम कर रहे तो तुमको ये पता होना कि तुम जहाँ खरीद रहे, जैसा अगर मैं टाइटन का स्टॉक तुम्हारे को अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ से, तो टाइटन के स्टॉक के अंदर यह बाइंग आ रही है, तो क्यों आई है बाइंग उसके अंदर, तो तुम यहाँ पर जाके फ्यूचर देख सकते हो उसका फ्यूचर के अंदर क्या हो रहा है। बरोबर, कि यहाँ पर ये 3471 का भाव लगा के रखे इन्होंने फ्यूचर के अंदर। अभी कितना चल रहा है इसका? 3452 चालू है, और ये लोग यहाँ पर फ्यूचर के अंदर 3471 का रेट इन्होंने प्राइस लगा के रखी है। मतलब स्टॉक जून महीने के अंदर 3471 जाएगा या नहीं जाएगा, इसके ऊपर अभी से बैटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, है ना? इसको बैटिंग ही बोलेंगे ना अपन तो इसको। बरोबर। तो और इसको जो देखने का नजरिया, इसको वो नजरिया बता रहा हूं तुम्हारे को, कि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो क्यों जा रहा है ऊपर। देखो यहाँ पर इसके अंदर कॉल पुट राइटिंग हो रही है इसके अंदर। इधर ओआई चेंजेस आया इधर देखो, 260% है, 301% है, हाँ 102% है, 51% है। तो अब 3400 से ये स्टॉक 3452 पहुंचा, तो तुम ये नजरिए देख सकते कि नहीं देख सकते कि ये स्टॉक क्यों चल रहा है ना? मैंने ये स्टॉक उस रोज बताया था यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के अंदर बताया था। ये जब ये गिरा था स्टॉक, उसके दूसरे दिन बताया था कि अब टाइटन को देखो। टाइटन अपनी क्लास के अंदर ऑनलाइन, उसके अंदर अपने सुफियान भाई पूछ रहे थे, तो सुफियान भाई को बोला था मैंने कि टाइटन को देखो, टाइटन जाएगा ऊपर वापस। तो मैंने कहा कौन थे बेस के ऊपर बोला था मैं, क्या कोई इसके ऊपर नहीं बोला अंदाजे कि टाइटन ऊपर जाएगा।
मैं टाइटन को बोला उसके फ्यूचर और ऑप्शन की बेस के ऊपर, बरोबर। मैं कैलकुलेशन के बेस के ऊपर बोला उसको कि भाई इसका कैलकुलेशन क्या बोलता है, इसके अंदर जो बायर्स और सेलर क्या कर रहे हैं। अब जैसा तुम क्या नाम इसका, वो एक स्टॉक गिरा था बहुत, उसके कुछ अशफाक भाई जरा रेट मेरा वगैरह एक स्टॉक देख के बताओ ना। HAG था अभी नहीं भाई। भाई, अभी एक क्लास चालू है ऑनलाइन, उसके क्लास के बाद में अच्छा अच्छा। एक 10 मिनट रुको, 10 मिनट का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ओले ने ये पॉलीकैब, क्या है उसका नाम पूरा, POPOLY। अभी स्टॉक बता रहे क्या अशफाक भाई? नहीं नहीं नहीं, क्लास चालू है, ये फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर क्लास चालू है, फ्यूचर के ऊपर क्लास चालू हुई है। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। देखो ये फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक अभी चल रहा है 6642 रुपए का, और ये स्टॉक की प्राइस लगाई जा रही है 6674 रुपए, मई महीने के फ्यूचर की प्राइस। तो तुम इसको क्या बोलेंगे कि कल के दिन स्टॉक ऊपर जाएगा, 6000 रुपए का स्टॉक है। तो ऐसी ही जब ये स्टॉक यहां पर गिरा था, जब भी हम लोगों ने किसी से बात किए थे कि ये स्टॉक यहां से वापस आने दो, जब यहां पर बाहर आएगा जब हम देखेंगे ये स्टॉक को, है ना। उसके बाद में देखिए कितना रनिंग किया है स्टॉक ने। मतलब अगर तुम्हारा नजरिया क्या रखेंगे स्टॉक के ऊपर और किस लेवल के ऊपर काम करेंगे, स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ना कि मैं फ्यूचर और ऑप्शन तुम्हारे को खरीदने का बोल रहा हूं, बरोबर जी। किसी का और कोई सवाल होगा और 5 मिनट में इसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद में अपना जो रोज का काम है वो करेंगे अपन, ठीक है। हम लोग इसके फ्यूचर ऊपर ऑप्शन कोई से सवाल है भाई? हम लोग फ्यूचर ऑप्शन से और सेफ साइड हो जाते हैं ना अशफाक भाई। वो सेफ साइड नहीं हो जाते, अपने को पहले से पता चलता है कि स्टॉक के अंदर, जैसा अभी यहाँ पर जो हुआ था, तो स्टॉक को किसी ने सेल किया था जी बरोबर, स्टॉक को किसी ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था। अब मेरी स्ट्रेटेजी देखिए बता रही कि नहीं बता रही, आपको एक दिन पहले बता दिया था कि स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए, पर इस पे वो ब्लेम आया था कि ये टैक्स चोरी कर रहा है, ऐसा कुछ। मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ अच्छा। आलम भाई, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि जब अपनी ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन के अंदर अगर कोई रेड कैंडल क्लोज कर देती नीचे की तरफ, तो हम निकल जाते उसमें से। तो तुमको एक दिन पहले यहाँ पर ये कैंडल ने निकाला कि नहीं निकाला वो देखो, निकाल। बरोबर। एक दिन पहले क्या, उसके पहले निकाल दिया था, 3-4 दिन पहले, फिर इसके बाद में स्टॉक गिरा। हाँ, फिर तुम्हारे को वापस यहां से बैठने के लिए जगह मिलती है स्टॉक के अंदर, यहां पर समझ रहे इस चीज को कि भाई ये जो एरिया है, ये एरिया के अंदर तुम कैसे बच सकते स्टॉक के अंदर। अगर मैं यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूं, और जो 2020 के अंदर जो मार्केट गिरा था, वो टाइम को अगर इसको लेके जाता हूं मैं यहां से, तो तुमको पहले ये बता रहा कि नहीं बता रहा, वो चीज देखो इसके अंदर। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, और जो अपने जो रेगुलर जो है वो 34 मिनट की हो गई, तो भी ये क्लास ठीक है।